हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 9 रे ऑफ ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं, और साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को इजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गौरव और हम आपको आज पढ़ाएंगे चैप्टर 9 रे ऑफ ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली एनसीईआरटी में क्या कहता है कि नेचर ने हमारी आँखों को इतनी सेंसिटिविटी प्रोवाइड की है या फिर हमें इतने के लिए बाधित किया है, बॉन्डेड किया है कि हमारी आँखें जो हैं एक स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को विज़न कर सकें, देख सकें। बेसिकली वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वो उनकी वेवलेंथ जो होती है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर से बिलोंग करती हैं। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर ये विजिबल लाइट्स होती हैं जो कि हम ह्यूमन आइज से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ही हम लाइट बोलते हैं। लाइट को हम लोग दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनसे हम लोग लाइट को समझ सकते हैं। वो क्या क्या है? पहला है ट्रेवल विद द इनॉर्मस स्पीड, मतलब उसकी चाल जो होती है वो बहुत ही इनॉर्मस, बहुत ही तेज़ होती है और साथ में वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। वेव जो है, लाइट जो होती है वो हमेशा वेवी नेचर में चलती है बट एक स्ट्रेट लाइन और पाथ को फॉलो करते हुए चलती है। वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी जो होती है वो बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर जो होती है ये वैक्यूम में पाई जाती है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली इतना ही हमें समझने की ज़रूरत थी। आगे हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? रे ऑफ लाइट बेसिकली किसी एक पॉइंट से प्रोड्यूस होकर दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करती है, उसे ही हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं। किसी एक पॉइंट से प्रोड्यूस होगी, किसी एक पॉइंट से प्रोड्यूस होगी और किसी दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करेगी। जब हम लोग नंबर ऑफ रे, दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है जब हम लोग नंबर ऑफ रेज को या फिर बंडल ऑफ रेज, कौन सी रे ऑफ लाइट्स को, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट्स को हम लोग एक साथ लेते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमें पहला हमारा जो मेन पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होता है? रिफ्लेक्शन से पहले हम लोग देखते हैं कि मिरर क्या है। मिरर सपोज एक प्लेन ग्लास जिसके अपोज बैक साइड पे हम लोग कोटिंग करते हैं, किसकी? सिल्वर की। जब हम लोग यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं तो इसका अपर साइड जो होता है एक रिफ्लेक्टेड साइड बन जाता है। सपोज अगर इस पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, आई, ये जो कि इंसिडेंट हो रही है लाइट वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर है। जब परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट जब मिरर पे इंसिडेंट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ पे वो इंसिडेंट होगी, उसको हम लोग आर बोलेंगे। इंसिडेंट की एंड देन रिफ्लेक्ट हो गई।
सपोज दूसरा सिमिलरली अगर हम लोग एक मिरर ले लेते हैं और किसी एंगल पे कोई इंसिडेंट रे हम लोग फॉल कराते हैं इस पे, और देन वो रिफ्लेक्ट होती है किसी एंगल पे, और जब हम लोग उसके बीच में नॉर्मल प्लेस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एंगल जो आई होगा और जो एंगल आर होगा वो दोनों ही इक्वल होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अ इंसिडेंट रे फॉल ऑन द surface of a mirror and then it reflect at the angle of r। तो एंगल आई जो उसका एंगल होगा नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल आई, एंड नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल आर, वो दोनों इक्वल होता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि जब भी हमारी कोई लाइट किसी मिरर पे फॉल करती है तो वो जिस पॉइंट से हमारा रिफ्लेक्ट होगी उस पॉइंट के एक नॉर्मल प्लेस्ड करना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉर्मल प्लेस किए हुए हम इसका एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग ये इस नॉर्मल से एक एंगल डालेंगे जो होगा एंगल 90 डिग्री होगा, नॉर्मल टू मिरर 90 डिग्री होगा, और जब ये एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो 90 माइनस आई होगा और ये 90 माइनस आर होगा। तो एक्चुअली में 90 माइनस आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो रिफ्लेक्शन में बस बेसिकली इतना ही हमें जानने की ज़रूरत थी। आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज़ द स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, उसमें कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, हम लोग ये देखते हैं। जैसे कि कोई स्फेयर हमारे पास है, ये हॉलो स्फेयर है, हॉलो है, अंदर ये बाहर की साइड ग्लास है। जैसे गुब्बारा होता है, अंदर हवा होती है, वैसे ही है ये। जब भी हम लोग के पास कोई स्फेरिकल सरफेस होगा, स्फेरिकल ग्लास होगा, और उसके आउटर साइड को हम लोग कोटेड कर देंगे, तो हमें क्या बनेगा? हमारा मिल जाएगा हमें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मिलेगा। और इफ अगर हम लोग इंटरनल साइड पे हम लोग जब भी एजी की कोटिंग कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। अब ये स्फेयर है तो कोई भी इसका एक पॉइंट जो होगा, जो सेंटर होगा, जिसे हम लोग सी बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। आगे हम लोग इसके कुछ कॉनकेव मिरर के हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारा मिरर तो हमें बन गया, आउटसाइड कोटेड, कॉनकेव है, हमें सेंटर पता है। जैसे स्फेयर का सेंटर था वैसे इस मिरर का भी सेंटर होगा कोई पॉइंट पे, जो वो ऐसा पॉइंट जो इस मिरर को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रहा हो, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। बेसिकली उस पॉइंट को पी बोलते हैं। सी जो होता है मिरर में, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो इस मिरर का सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। और जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो एक्सिस जो जोड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं कैपिटल आर। बेसिकली कैपिटल आर होता क्या है, कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब इस पे एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट आते हैं, जैसे फोकस क्या होता है, फोकस कैसे बनता है। बट फोकस कैसे बनता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। कि सपोज़ हमारे पास कोई मिरर है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर है, ये पॉइंट हो गया सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट हो गया पी। जब भी हम लोग एक पैरेलल रे ऑफ लाइट को हम लोग इस मिरर पे इंसिडेंट कराते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करती है, उस पॉइंट पे हमारा क्या बनता है, फोकस बनता है। फोकस कौन सी रे बनाती है, फोकस वही रे बनाएगी जो कि पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब भी ये इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करती है, और ये जब ये रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी, उसी पॉइंट पे हमेशा आप ये मान लीजिए कि फोकस बनता है। अब देखिए इस पे साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन को हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे जब हम लोग मिरर में और डीप जाएंगे, उसके इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन देखेंगे, तब के हम उसको डिस्कस करेंगे। फोकल लेंथ का हमने जो आपको बताया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस पे फिगर देखिए, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में नंबर ऑफ रेज जो कि पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और वो फॉल कर रही हैं इस कॉनकेव मिरर पे। जब ये नंबर ऑफ रेज फॉल करती हैं, देन वो रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे, सारी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, और उसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मिल रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही हैं जाके। उसी पॉइंट पे हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, फोकस फॉर्मेशन हो रहा है। आप ये भी देखिए कि ये रेज जो होती हैं ये डाइवर्जिव रेज आती हैं और कन्वर्ज हो जाती हैं, मतलब फैली हुई रे आके एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो उनको कन्वर्जिव बोलते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हमारे पास होता है जिसमें इंटरनल साइड कोटेड होता है, आउटसाइड जो हमारा होता है रिफ्लेक्टेड होता है। अब पैरेलल रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आके इस पे इंसिडेंट करती है, और इंसिडेंट करके पहले से ही फैली हुई हैं और आगे भी वो और फैल जाती हैं, तो एक हिसाब से यहाँ डाइवर्जिव रे हुई। बट इसमें देखिए आप अभी यहाँ पे बोलेंगे कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि सारी रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिलेंगी तभी फोकस बनेगा, यहाँ पे तो कोई मिल ही नहीं रही। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर पे नहीं मिलेंगी क्योंकि ये डाइवर्जिव हो गई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज जैसे ये रे आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस रे को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं रे ऑफ लाइट की जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उनको हम लोग एक्सटेंड करके कहाँ पे मिलाते हैं, उस प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिलाते हैं। और ऐसे ही इसमें करते हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे इसमें, और वो जिस पॉइंट पे जाके सारी रेज एक साथ जाके मीट करती हैं, उसी पॉइंट पे हम लोग फोकस डिसाइड कर लेते हैं। अब देखिए इस पे ये रे जो होती हैं ये क्या पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे नहीं है। ये दोनों रेज देखिए आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये किसी एंगल से आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब हमारी ये रे जो आके इस पॉइंट पे देखिए रिफ्लेक्ट होके ये नीचे जा रही होती है, और सेम ये वाली इंसिडेंट रे यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही होती है। बट हम लोग इसमें फोकस कैसे निकालेंगे, जब ये दोनों पैरेलल रे किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे कट करती हैं, उस पॉइंट को अपसाइड एक्सटेंड कर देते हैं और उसी पॉइंट को हम लोग फोकस मान लेते हैं।
समझ में है? फिर से समझाते हैं कि सपोज दो पैरेलल इंसिडेंट रे आती हैं किसी एंगल पे, और जब वो आके इंसिडेंट होती हैं इस कॉन्केव मिरर के, और आके इस किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे दोनों रे कट करेंगी, और उसी पॉइंट को हम लोग अप साइड प्रिंसिपल एक्सिस पे शिफ्ट करके हम लोग फोकस बना लेते हैं, उसे ही हम लोग उससे हम लोग को फोकस मिल जाता है। अब देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा डेरिवेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय एफ। क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस होता है फोकस के इस पॉइंट से और पोल, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। किसमें, मिरर में। उसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। और वी नो, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पे इसका ये है कि हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर था वो हाफ होता है फोकल का। मतलब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर बाई टू कर देंगे तो हमें फोकस मिल जाएगा। हाँ, इसका यही कहना है कि जब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर देते हैं तो पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होती है वो आर बाई टू मिल जाती है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हाफ कर देंगे तो हमें फोकस मिल जाएगा। मगर ये कोई तरीका नहीं है फाइंड आउट करने का, ये एक फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, फोकस को आगे हम लोग देखते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटा सा है। सपोज देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू को देखना है कि कैसे आया। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, आउटसाइड कोटेड, इनसाइड रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक पोल मार्क कर लेते हैं, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। एक पैरेलल रे जो होती है आके जब हम लोग इस पर रिफ्लेक्ट कराते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी पॉइंट पे जाके पोल को कट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और इस मिरर के एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा थीटा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमने पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, रिफ्लेक्टेड, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो थीटा ये भी हो जाएगा। जब ये थीटा थीटा दोनों इक्वल हैं तो ये क्या बन जाएंगे, टू थीटा हो जाएगा। और एंगल ऑफ अल्टरनेट से हमें ये पता होता है कि ये एंगल सपोज ये है, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है एंगल ऑफ अल्टरनेट से। तो उसी हिसाब से ये भी एंगल बनेगा क्या, टू थीटा। ठीक है, फिगर आपको समझ में आया, फिगर आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे, अब देखते हैं इसमें। फिगर पे हम लोग इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, थीटा बनाया, थीटा ये भी हो जाएगा, टू थीटा हो गया, पॉइंट एम मार्क कर लिया, ये पोल है, और एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग इसके खींच लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डी। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए, लेट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है मिरर का, कंसीडर द पैरेलल रे, जो कि किससे है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, स्ट्राइक ऑन मिरर एम, एंड सी एम विल बी द परपेंडिकुलर टू द मिरर, और सी एम जो होता है परपेंडिकुलर टू द मिरर है। लेट द एंगल थीटा, थीटा ऑन द इंसिडेंट, एंगल थीटा इंसिडेंट पे है, एंड एम डी इज द परपेंडिकुलर टू द एम, और एम डी किसके है, परपेंडिकुलर एम के है।
ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एम, अब हम लोग क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं, एंगल एम सी पी इज इक्वल टू थीटा, मतलब एम सी पी इज इक्वल टू थीटा लेते हैं, और एम एफ पी इज इक्वल टू 2 थीटा लेते हैं, एम एफ पी 2 थीटा। बेसिकली इसमें कौन सा लॉ लगा रहे हैं, इसमें हम लोग लगा रहे हैं, एक हम लोग ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, स्मॉलर ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल वाला, ये वाला हम लोग इस पे लॉ लगाएंगे कि ग्रेटर ट्रायंगल एम सी डी, ये एफ, तो हम लोग ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो इस पे हम लोग क्या करें कि एम सी पी तो थीटा है और एम एफ पी 2 थीटा है, तो हम लोग tan थीटा इस पे लगाते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर, बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस, हमें यही दोनों पता है, हाइपोटेन्यूज का निकालने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे tan थीटा का यूज़ करते हैं, एम डी अपॉन सी डी आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल के लिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ हो जाएगा। देन हम दोनों लोग देन हम लोग इसको क्या करते हैं, हम इन दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल रूल, हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो हमारा क्या बनता है, एम डी, टेन थीटा यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि टेन थीटा एक बहुत ही स्मॉलर एंगल है, तो इस वजह से थीटा है, इस वजह से हम लोग टेन को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं। तो एम डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 2 एम डी अपॉन सी डी आ जाएगा। देन एम डी कट जाता है, एफ डी और सी डी बच जाता है। तो एफ डी हमें पता है, एफ डी क्या बोल रहा है कि एफ डी हमारा फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट होता है, तो स्मॉल एफ लिख लेते हैं। और सी डी क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पी और डी के बीच की डिस्टेंस निग्लेजिबल है, इस वजह से हम दोनों के एक ही मान लेते हैं, और हम लोग सी से पी की डिस्टेंस को हम लोग आर करते हैं, तो आर बाई 2 आ जाता है हमारे पास। ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो कि हमें जानना इम्पोर्टेंट था। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है मिरर इक्वेशन। हम लोग देखते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन में बेसिकली हम लोग रिलेशन देखते हैं किसका किसका, इमेज, ऑब्जेक्ट एंड फोकस का। देखिए इसमें जब हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन के 2 टाइप की हो सकती हैं, एक या तो हमारी रियल इमेज फॉर्म हो सकती है या तो हमारी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकती है। देखिए रियल इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, बेसिकली ये कॉन्केव मिरर में फॉर्म होंगी हमारी ज़्यादातर, और वर्चुअल इमेज कैसी फॉर्म होगी, हमारी कॉन्वेक्स मिरर पे होंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर हमारा कन्वर्जिव होता है और हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिव फॉर्म में होता है, इस वजह से। देखिए अब हम लोग मिरर इक्वेशन को देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर पे एक हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसके बिहाइंड पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड पे। इस किसी ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से हमारी रे जो है इमेजिनेट होती है। यहाँ पे देखिए केवल 3 रेज निकल रही हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रेज निकल सकती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही होंगी, चारों तरफ ग्लो हो रहा होगा, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 रेज को हम लोग कंसिडर करते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड केस के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहली रे जो हमारी ट्रेवल करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो कि पॉइंट एम पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, एंड ये पाथ ऑफ ट्रेवल करेगी एम से डी की तरफ, ठीक है। देन सेकंड जो रे हमारी होगी वो यहाँ पे हमारी ए पॉइंट से ट्रेवल होकर पी पॉइंट पे इंसिडेंस होगी, एंड देन वो रिफ्लेक्ट होके पी से ए डैश का पाथ फॉलो करेगी। देन एक रे हमारी और हमारी ट्रेवल लिए थे जो कि थर्ड रे है हमारी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और हमने ये पीछे भी पढ़ा है, जब हमारी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो हमेशा उस मिरर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आ रही थी, तो वो ये उसी पाथ से रिटर्न भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये तीनों रेज हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, तीनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही हैं, उसी पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रे हमेशा कहाँ से पास होगी, वो हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है, अब इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4 कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। द रे फ्रॉम द पॉइंट विच इज द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टर रे गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। क्या कह रहा है इसमें कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमेशा पास होगी कहाँ से, फोकस से। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कॉन्केव हुआ या फिर कॉन्वेक्स मिरर हुआ, वो कौन सा पाथ रिट्रेस करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, वही पाथ को रिट्रेस करेगी जिस पाथ से वो इंसिडेंस हुई थी। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है और रिफ्लेक्ट हो रही होती है मिरर से, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द मिरर होती है, इसीलिए वो रिट्रेस करती है अपना पाथ। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द रे पासिंग थ्रू द डायरेक्टर टुवर्ड द फोकस ऑन द कॉन्केव मिरर और अपीयरिंग टू द पास थ्रू और डायरेक्टर टुवर्ड द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रही है, अगर वही फोकस से पास होगी तो वो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये डायग्राम समझ ही लिए हैं कि कैसे हमें डायग्राम बनाना है। किसी एक पॉइंट से हमारी रे इमेजिनेट प्रोड्यूस कराएंगे, कोई 3 रेज को हम लोग लेंगे स्पेशल स्टैंडर्ड केस के अकॉर्डिंग। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी पोल पे हमारी रिफ्लेक्ट होगी और तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी। जिस पॉइंट पे ये तीनों रिफ्लेक्ट होके हमारी एक पॉइंट को क्रॉस करेंगी, उसी पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं कि फिगर 9.5 को देखिए, इसमें 2 ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं, ए डैश बी डैश एंड एफ, ए डैश बी डैश एंड एफ। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं एफ एम पी। कैसा हुआ हमारा ये, ए डैश बी डैश पी एंड एफ एम पी, 2 ट्रायंगल हमारे बनके हमने इसमें लिए। देन इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कैसे हुआ, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू इसका बेस बी डैश एफ एंड अपॉन में पी एम, परपेंडिकुलर पी एंड एम इज इक्वल टू बेस पी एफ। दोनों को, ये हमारा एक इक्वेशन बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। दूसरी इक्वेशन हम लोग बनाने के लिए दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हमारा ये ट्रायंगल होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला। तो ए बी सी एंड सी बी डैश ए डैश। देन सिमिलर ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेम उसी तरीके से बी डैश ए डैश अपॉन ए बी डैश ए डैश अपॉन ए बी एंड इक्वल टू बी डैश पी एंड बी डैश सी पी। ठीक है, इतना करने के बाद हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस जगह पे बी डैश एफ ये दोनों सिमिलर होंगे हमारे एक हिसाब से, ये दोनों, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल टू करके ये दोनों पार्ट को ले लेंगे। देन हम लोग ने इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद देखिए बी डैश एफ अपॉन एफ पी आएगा। तो हम लोग बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए बी डैश एफ को इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस बी डैश पी में एफ पी को माइनस कर दे तो हमारा बी डैश एफ आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद हम लोग एफ पी ले लेंगे सेम और इज इक्वल टू बी डैश पी आया और बी पी।
इन दोनों को इक्वल कर देंगे हमारी इक्वेशन। आगे हम देखते हैं। देखिए बी डैश पी को हम लोगों ने इक्वल टू माइनस वी लिया हुआ है। देखिए बी डैश पी को हम लोग ने माइनस वी लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव साइड है। सपोज देखिए आप, हमारा ये कॉनकेव है, ऑब्जेक्ट है, ऊपर साइड हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे साइड हुआ तो निगेटिव होगा। ठीक है। अगर हमारी इमेज फॉर्मेशन अप साइड है, अप साइड अगर हमारी इमेज फॉर्म है, इमेज, तो ये पॉजिटिव होगी। और अगर यही इमेज डाउन साइड फॉर्म हो रही है तो ये हमारी निगेटिव होगी, निगेटिव इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है। साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये किस साइड फॉर्म्ड हो रही है। ये इस साइड फॉर्म्ड हो रही है, इस वजह से यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी उसको माइनस वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये माइनस इमेज एंड पॉजिटिव इमेज ये हमें मैग्नीफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखने को मिलेगा। बट हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इमेज अगर हम देखेंगे तो ये इस साइड होगी तो हमारी इमेज निगेटिव होगी। अगर सपोज हमारी इमेज इस साइड होगी तो हमारी पॉजिटिव व्यू बोला जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट अगर इस साइड होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव काउंट होगा। ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिस साइड होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट यू निगेटिव होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड होगा, दूसरे साइड होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट यू से होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा फोकस यहाँ पे मार्क है, एफ यहाँ पे है, तो हमारा निगेटिव साइड एफ माना जाएगा। अगर हमारा एफ इस साइड पे है तो वो पॉजिटिव साइड एफ माना जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इसी से हम लोग को पता चलेगा कैसे कहाँ पे माइनस आया, कहाँ पे पॉजिटिव आया। साइन कन्वेंशन हमें इसे ही बोलते हैं। तो देखिए हम लोग बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस वी ले लेते हैं एंड एफ पी इज इक्वल टू माइनस एफ लेते हैं और बी पी इज इक्वल टू माइनस यू ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये तीनों चीज़ें निगेटिव साइड है। एफ बी, वी बी और यू बी तीनों हमारा निगेटिव साइड है। इस वजह से हमने तीनों पे माइनस ले लिया। अब सिमिलरली हम लोग इनको क्या करते हैं, इन्हें उठा के उन्हीं इक्वेशन में जो हमने फॉर्म किया था नीचे, ये इस इक्वेशन पे हम लोग उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए कैसे वैल्यू आएगा। यहाँ पे हम लोग रखेंगे माइनस वी एंड यहाँ पे भी हमारा क्या था, माइनस था, बट माइनस एंड माइनस एफ मिलके प्लस हो जाएगा। नीचे हमारा माइनस एफ आएगा। यहाँ पे एफ पी था तो एफ पी की जगह पे हम लोग माइनस एफ रखेंगे। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू में देखिएगा बी डैश पी था, यहाँ पे हम लोग ने माइनस वी रख दिया। और नीचे हमारा ऑब्जेक्ट जो था बी पी, उसकी डिस्टेंस जो थी पोल से वो माइनस यू रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन फॉर्म्ड होगा वो इक्वेशन होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट इस पे कभी कदार क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का। देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया था इस बुक में, इस कॉपी में, कि जब ये ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे साइड होगा तो निगेटिव होगा। और इमेज जब ऊपर साइड बनेगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे साइड जब बनेगी तो निगेटिव होगी। तो देखिए एम क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे या फिर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन
लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसको बेसिकली स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इज इक्वल टू क्या होता है इसका, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा h डैश, h डैश को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इमेज, हाइट ऑफ इमेज से, और h को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग इसके इक्वल टू रखेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पोर्शन माइनस में होगा। कैसे माइनस में होगा, देखिए ऐसे माइनस में होगा, जो हमारी इमेज है वो हमारा डाउन साइड बन रही है। ठीक है, डाउन साइड बनेगी तो हमारी इमेज क्या हुई, निगेटिव हुई। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है अप साइड हुआ तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। इमेज डाउन साइड, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव होगा। ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर हमारा आएगा v, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा तो u। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होगा m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हमें पता चलता है कि इमेज कैसी है, छोटी इमेज है या बड़ी है, इमेज की हाइट पता कर चलती है कि किस हाइट की हमें इमेज मिली है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं जो कि हमें पढ़ना है, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसमें जैसे कि कॉन्केव मिरर में दिए हुए हैं दो, कॉन्वेक्स मिरर के दिए हुए हैं दो दिए हुए हैं, बट कुछ कॉन्केव मिरर के हैं जो कि इमेज, उसमें हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, वो देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी और कैसी इमेज फॉर्म्ड होगी, इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग पकड़ के चलते हैं, इफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है देन हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इस बारे में हम देखेंगे। सपोज हमारा एक कॉन्केव मिरर है, पुट इट, देन एक ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये हमारा पोल है। अगर पैरेलल हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है तो हमारे लिए वो पैरेलली हमारे रेज आएंगी जो कि पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो मिरर से आके रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से पास होंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, और हमारी पैरेलल रेज आके रिफ्लेक्ट हुई, एंड देन रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को कहाँ पे मिलेंगी, वो फोकस पे पास होंगी। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि कॉन्केव मिरर में जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी और देन वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिरर, अब हमें पता करना है कि हमारा इमेज कहाँ पे बन रही है, तो हम लोग का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही मिरर इक्वेशन, 1/v/1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। v हमें फाइंड करना है कि इमेज हमारी बन कहाँ रही है, और f हमारा f रहेगा। ठीक है, देन देखिए अगर हम लोग 1/v प्लस 1/u की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 1/f। तो अगर इन दोनों को हम लोग सिमिलर बोलें तो v इज इक्वल टू एफ भी बोल सकते हैं। तो मतलब हमारी इमेज कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि उसकी हाइट क्या होगी इमेज की। तो m इज इक्वल टू, हम लोग को फॉर्मूला लगाएंगे 1/v/u। v हमारा कहाँ पे बन रहा है, v हमारा बन रहा है फोकस पे। ठीक है,
यू कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट अगर नीचे है ऊपर कोई भी वैल्यू है तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो m इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, स्मॉल। तो साइज ऑफ इमेज हम लोग क्या बोलेंगे, डिमिश्ड इमेज बनेगी, डिमिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, छोटी इमेज बनेगी। अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, हमारी क्या क्या कैसी इमेज बनी, हमारी इमेज बनी रियल, रियल इमेज एंड साइज क्या होगा, डिमिश्ड, मतलब छोटी इमेज। रियल और डिमिश्ड इमेज हमारी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या है, सपोज अगर हमारा ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड अगर हमारा है तो क्या होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में ये डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन, एक एक नंबर, दो दो नंबर पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक का ख़त्म होने के बाद, रिफ्लेक्शन ख़त्म होने के बाद हम इस टॉपिक के सारे आपको सीबीएसई के क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा उस पर ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी ईयर में आए हुए मिलेंगे आपको। सपोज हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखे हुआ है ए बी, यहाँ पे कोई लाइट ग्लो हो रही है, इनफाइनाइट रेज होंगी, बट हम लोग यहाँ पे दो ही रेज लेंगे। पहली रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और वो इस मिरर से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। अब जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, जब जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो किस पॉइंट से पास होंगी जाके, वो पॉइंट से पास होंगी, फोकस से पास होगी जाके, एफ से पास होंगी, एफ से पास होगी। और एक रे और पास होगी, कहाँ से, फोकस से। रे पास हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट मिरर पे टकराने के बाद होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इमेज फॉर्म्ड करेगी। जब जिस पॉइंट पे ये दोनों कट होंगे, इस पॉइंट पे ये दोनों कट होंगे, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे इमेज हमारी बन जाएगी, ए डैश अपॉन बी डैश। ठीक है, देन सिमिलरली हम लोग इसमें फिर से मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें v फाइंड आउट करना है, तो प्लस अपॉन u इज इक्वल टू 1/f। तो v हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, v हमारा होगा कुछ नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। u क्या लेंगे, u हमारा कहाँ है, बिहाइंड द सी। पोजीशन हमें क्लियर नहीं है तो उसको u ही रहने दीजिए। f को हम लोग लिख सकते हैं r/2 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/v, ठीक है, इज इक्वल टू v फाइंड आउट करना है, तो 1/r/2 पुट कर देते हैं, तो 2/r हो जाएगा और प्लस u उधर जाएगा तो 1/u हो जाएगा। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 2u माइनस 1/ru, देन v इज इक्वल टू ru अपॉन 2u माइनस 1। ये यहाँ पे अगर जैसे ही हमें वैल्यू मिल जाएंगी, वैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इमेज हमें पता चल जाएगी कि किस पोजीशन पे बन रही है, फोकस से किस पोजीशन पे। इसके बाद हम लोग और एक चीज़ निकालते हैं, मैग्निफिकेशन, माइनस वी अपॉन यू। ठीक, वी तो हमें वैल्यू हमें यहीं से पता चलेगी। ठीक है, यू हमारी क्लियर नहीं है वैल्यू, तो एक हिसाब से देखिए हमारा जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे माइनस के फॉर्म में आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा v तो निगेटिव होगा नहीं। क्यों नहीं निगेटिव होगा, क्योंकि हमारी ऊपर की वैल्यू देखिए माइनस के फॉर्म में है। अगर ये भी माइनस में है r और ये भी माइनस में है, क्योंकि हमारी इमेज जो है देखिए वो हमारी निगेटिव साइड बन रही है, दोनों ही। तो दोनों ही वैल्यू निगेटिव में आएंगी, तो दोनों निगेटिव निगेटिव मल्टीपल होने के बाद
पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे तो ये निगेटिव ऑलरेडी है, तो ये तो निगेटिव होगा नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे निगेटिव रहेगा। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? तो अभी हम लोग ने पिछले वाले केस में देखा था, जब वो इमेज जीरो थी तो डिनमिस्ड इमेज बन रही थी। अब तो -1 है, मतलब जीरो से भी कम है, तो कैसी इमेज बनेगी? डिनमिस्ड इमेज बनेगी, इमेज बनेगी। हमारी इमेज कैसे हुई? रियल, ठीक है, यहाँ पे रियल हुई, ठीक है, प्लस उल्टी बन रही है, सीधी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्ट हो गई है, उलट गई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? रियल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होगी। हाइट ऑफ द इमेज मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगी? डिनमिस्ड इमेज होगी, डिनमिस्ड इमेज। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये हमारे बोर्ड में कई बार पूछा गया हुआ है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट पॉइंट सी, एग्जैक्टली सी पे अगर ये लाई करेगा तब क्या होगा? ये हमारे पास कॉनकेव हुआ, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, पॉइंट सी, सेंटर सी पे लाई कर रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ पे हमारी इमेज रखी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो हमें पता है दो रेस पास करानी, एक जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और वो भैया वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होगी फोकस से, फोकस से पास होगी, एफ से पास होगी, ठीक है। अब एक रे और हम लोग पास कराएंगे, एक रे हम फोकस से पास कराएंगे, तो फोकस से पास होकर इस पॉइंट पे जाएगी और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा ये ट्रेवल करेगी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद जिस डायरेक्शन पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होके कट हो रही हैं, उसी पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो हमारी इमेज भी फॉर्म कहाँ पे होगी? एट द पॉइंट ऑफ सी, सी पे हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला रखेंगे, 1/b प्लस 1/u, 1/f, ठीक है। v की जगह पे हमें कुछ नहीं रखना है क्योंकि v हमें फाइंड आउट करना है। u जो है हमारा c पे बन रहा है, तो सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती थी वो आपको पता है, वो r होती थी, r, तो हम लोग यहाँ पे r रख देंगे, ठीक है। f का वैल्यू हमें पता है, f की वैल्यू क्या होती थी? f की वैल्यू होती थी r/2। तो जब हम लोग 1/v इज इक्वल टू कर देते हैं 2/r माइनस 1/r कर देंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/r, तो v इज इक्वल टू r। r मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी फिगर में, वो चीज़ हमने ऑन पेपर प्रूव भी कर लिया। अब हमारी मैग्निफिकेशन आता है m, m इज इक्वल टू क्या होगा? -v/u, ठीक है। v हमारा क्या है? v हमारा r बन रहा है, r पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? r रख देंगे, ठीक है। u क्या है? u पे हमारी इमेज, u पे हमारा ऑब्जेक्ट है, u r, ये किस डिस्टेंस पे है? ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि हमारी इमेज जो है वो नीचे साइड बन रही है, डाउन साइड बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मतलब निगेटिव साइड बन रही है। यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा, मगर इस पॉइंट पे हमारा निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इमेज फॉर्म्ड मतलब हमारी कहाँ पे बन रही है हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे। बट यहाँ पे हमारी जो आर है उस वैल्यू पे हम लोग को निगेटिव रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाइट जब देखते थे तो नीचे साइड जब बनती थी तो निगेटिव साइन लेते थे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज है
तो यहाँ पे निगेटिव आर लेंगे। जब आर निगेटिव और निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे आर अपॉन आर हो जाएगा, तो आर आर कट के हमारा 1 वैल्यू आएगी। जब वैल्यू 1 होगी तब हमारी इमेज कैसी होगी? सेम होगी। किसके? सेम होगी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, सेम एज दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारी इमेज कैसे बनी? रियल बनी, इन्वर्टेड थी एंड सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में हमें पढ़ना था। अब देखिए, इस पे एक याद करने की एक बेसिक ट्रिक है। आप ये देख लीजिए कि सपोज हमारे पास ये मिरर है, याद करने की, इन सब को याद करने की एक ट्रिक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इस जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमने इस पे देखा भी है इस वाले फिगर में कि सेम सी पे बनती है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड केस मान के पकड़ लेते हैं। अब देखिए, ये दोनों यहाँ पे फिक्स हैं, ठीक है। फिक्स होने के मतलब है कि ए और ऑब्जेक्ट और इमेज, सपोज अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पीछे खींचेंगे तो जब ये पीछे, ये एक रस्सी से, फिक्स्ड रस्सी से बंधी, यहाँ पे मान लीजिए कोई पुली है, ठीक है, पुली है। अब ये रस्सी से बंधी, जब इसको हम खींचेंगे इस साइड तो ये हमारी इस साइड खींच जाएगी, ठीक है। सपोज हमने सी से थोड़ा सा खींचा तो ये थोड़ा सा ये अंदर शिफ्ट होगी। तो देखिए, हमारा जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे गया तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया? हमारा इमेज, सॉरी, हमारी इमेज कहाँ पहुँच गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पहुँच गई। फिगर इस पे देखिए आप, जैसे ही हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट था, वैसे ही हमने, जैसे ही हमने अपनी ऑब्जेक्ट को खींचा, वैसे ही हमारी इमेज कहाँ खींच गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई, ठीक है। जैसे ही हम इसको और खींचेंगे और इनफाइनाइट पे पहुंचाएंगे, ये और खींच के कहाँ पहुंच जाएगी? फोकस पे पहुंच जाएगी। हमारा फिगर नंबर 1 पे देखिए, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पहुंचा, वैसे ही हमारी जो है इमेज कहाँ पहुंच जाएगी? फोकस पे बन जाएगी, ठीक है। सेम, अगर सपोज हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे रख दें, अब हम इमेज को खींचें इधर, तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे जाएगा, वैसे ही हमारा, सॉरी हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे जाएगा, वैसे ही हमारी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बेसिक ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भूलेंगे नहीं। सेम कॉनकेव मिरर में भी हम लोग ऐसे ही फिगर देखते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है? सपोज ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पे हमने इंटरनल साइड जो है, सॉरी, ये कॉनकेव मिरर हुआ। कॉनकेव मिरर में एक स्पेशल केस है जो कि हमेशा याद रखिएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से आगे बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से आगे होगा, देन इसमें 2 रेज हम लोग ने जैसे पास की थी। पहली रे एक पैरेलल जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो इस एम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जब पैरेलल होगी तो फोकस पे जाएगी ही इमेज, चाहे जहाँ हो, तो ये जाके फोकस पे मिली। एंड देन एक रे यहाँ पोल से जाके रिफ्लेक्ट हुई, पोल से रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ पे जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जब फोकस और प्रिंसिपल ऑफ पोल के बीच में होगा तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी? इनफाइनाइट पे फॉर्म्ड होगी। ये केस आप याद रखिएगा, ठीक है। इस केस में सिर्फ एक ही केस ऐसा बनता है कॉनकेव मिरर में, जिसमें हमारी इमेज होती है वर्चुअल होगी। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इस इमेज को, इस रिफ्लेक्टेड रेज जो इनफाइनाइट के लिए चली गई हैं, उनको हम लोग एक्सटेंड करके बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कॉन्वेक्स का भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट है। सपोज हमारा ये ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिव होता है, तो हमारी रे रिफ्लेक्ट होकर आउटसाइड जाएंगी।
यहाँ से हमारी रेज निकली, एक रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आउटसाइड चली जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। देन एक पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ पोल से पास हो रही होगी, प्रिंसिपल ऑफ पोल से पास होकर इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वो भी दूसरी डायरेक्शन पे चली जाएगी। बट इस जगह पे हमें इमेज नहीं मिलेगी, इमेज किसी तरीके से भी फॉर्म्ड हो ही नहीं रही है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी बाहर चली गई हैं उनको हमेशा, ये रूल आप याद कर लीजिए, जब भी हमारी डाइवर्ज रेज हो जाती हैं तो हमेशा वो रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करके प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कराते हैं। जिस पॉइंट पे भी वो कट जाती हैं उस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारी ये, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके हमारी फोकस पे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल थी, इस वजह से फोकस पे जाके मीट करेगी। और सेम हमारी दूसरी रे को हम लोग एक्सटेंड कराएंगे और वो इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट होंगी, उसी पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हो जाए, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में। बस इतना ही था आपका रिफ्लेक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।